सर, सर्वप्रथम जितने भी प्रतियोगी छात्र एवं छात्राएं ओपी सेट जी के चैनल में जुड़े हैं उन सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम 22 जुलाई से 28 जुलाई एक हफ्ते के महत्वपूर्ण समाचार संग्रह जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनका विश्लेषण करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, कमला हैरिस किस देश के उपराष्ट्रपति हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और वर्तमान में ये राष्ट्रपति के दौड़ में शामिल हैं। तो कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जिनकी मां श्यामा गोपालन हैरिस का जन्म चेन्नई में हुआ था और वह एक कैंसर शोधकर्ता थी जिनका 2009 में निधन हो गया। और उनके पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले हैं जो फिलहाल स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। जब हैरिस और उनकी छोटी बहन माया हैरिस बहुत छोटी थी तब उनकी माता पिता अलग हो गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार से हट गए हैं, तो उन्होंने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है, यानी उनकी जगह अब डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही हैं। इस खबर के बाद जो भारत के कमला हैरिस के नाना और नानी भारत के दक्षिण शहर चेन्नई से 300 और वाशिंगटन डीसी से 14,000 किलोमीटर दूर एक छोटे से थूलासेंद्रापुरम गांव से हैं। यानी जो इनका भारतीय मूल की जो इनकी मम्मी थी, माताजी थी, ये त्रिवेंद्रम के थूलासेंद्रापुरम गांव से बिलोंग करती हैं। इसलिए अगर ये राष्ट्रपति अमेरिका की राष्ट्रपति बन जाती हैं तो यह भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर सल्फर मिलने की पुष्टि की है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नासा। मंगल ग्रह पर आज भी जीवन की तलाश जारी है, लेकिन इसी बीच नासा के रोवर को खजाना मिल गया है। यह एक ऐसा घटक है पृथ्वी पर मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। इसके साथ ही मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने में इसका बड़ा उपयोग है। यह खोज नासा के रोवर ने अनजाने में ही की है। नासा का क्यूरियोसिटी मार्स रोवर गलती से एक चट्टान पर चढ़ गया और उसमें दरारें आ गई जिसमें देखा गया कि शुद्ध सल्फर मौजूद हैं। यह एक अन्य ग्रह पर बसने के लिए उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री सीतारमण लगातार कितने बार बजट प्रस्तुत की? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 बार। तो वित्त मंत्री सीतारमण लगातार 7वां बार ये बजट प्रस्तुत किए हैं। अभी बजट के बारे में कुछ और हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं कि 1947 से लेकर अब तक कुल 92 बार आम बजट पेश किया जा चुका है, जिसमें सामान्य और अंतरिम दोनों शामिल है। अब तक 67 सामान्य वार्षिक बजट और 15 अंतरिम बजट पेश किया जा चुका है, जबकि 4 मौकों पर विशेष बजट प्रस्तुत किया गया है। तो 1991 से अब तक कुल कितने वित्त मंत्री बजट पेश कर चुके हैं? तो इसमें 1991 से लेकर फरवरी 2024 तक देश के 12 वित्त मंत्री पेश कर चुके हैं। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश कर चुके हैं। अभी हाल ही में 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश किया। तो इस बार बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। वह लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। अभी तक सबसे ज़्यादा 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड सीतारमण के अलावा
पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम था और इस बार सीतारमण ने पूर्व पीएम देसाई को पीछे छोड़ दिया। तो निर्मला सीतारमण लंबे बजट भाषण के लिए भी जानी जाती हैं। ठीक इस तरह जो 23 तारीख को जो बजट था वह 83 मिनट का इनका लंबा भाषण था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवाती तूफान गेमी किस देश में तबाही मचाया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो चक्रवाती तूफान गेमी ने ताइवान में भीषण तबाही मचाई है। इस तूफान से अब तक ताइवान में बहुत जनधन की हानि हुई है। ताइवान में लगभग 866 लोग घायल हो गए। फिलहाल चक्रवाती तूफान गेमी कमज़ोर पड़ गया है, अब ये चीन पहुंच गया है। तो ताइवान कैसे होते हुए फिलीपींस से चीन होते हुए ये यहाँ पे कमज़ोर यह तूफान पड़ चुका है। सबसे ज़्यादा नुकसान फिलीपींस में यह तूफान नुकसान पहुँचाया है। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चक्रवाती तूफान गेमी कहाँ कहर उत्पन्न हुआ? तो ये ताइवान, फिलीपींस और चीन। वैसे ताइवान, फिलीपींस और चीन में जाकर के यह कमज़ोर पड़ गया। तो अगला प्रश्न है, कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने की अनिवार्य किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 जुलाई 2024। तो कावड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों के लिए नेम प्लेट लगाने को अनिवार्य किए जाने पर रोक जारी सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है। यह 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट यह आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले इस मामले की सुनवाई करते हुए दुकानों पर नेम प्लेट लगाने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। इसमें संबंधित 3 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था, जिसमें उत्तर प्रदेश ने जवाब प्रस्तुत किया था। फिलहाल 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने दुकानों के सामने नेम प्लेट लगाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 65वें अंतर्राष्ट्रीय मैथ ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। ओलंपियाड में पहले स्थान पर अमेरिका रहा, दूसरे स्थान पर चीन रहा, और तीसरे स्थान पर दक्षिण कोरिया और चौथे स्थान पर भारत रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में प्रथम स्थान अमेरिका, दूसरा स्थान चीन, तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया शामिल हुआ। तो टोटल 167 स्कोर के साथ भारत चौथे स्थान पर आया है। आप बता दें कि तीसरे स्थान पर आने वाले दक्षिण कोरिया भारत से सिर्फ 1 अंक ज़्यादा लाया है। तो मैथ ओलंपियाड में अमेरिका स्कोर 192 था। आज अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में दुनिया भर के 108 देशों ने भाग लिया था। यह ओलंपियाड इंग्लैंड के बाथ में 65वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड का आयोजन किया गया था। तो इस तरह से भारत का स्थान चौथा रहा, चीन का पहला रहा, अमेरिका का पहला रहा, दूसरा चीन का रहा और तीसरा दक्षिण कोरिया का रहा। तो सिर्फ 1 अंक से भारत पीछे रहा है, यह एक उपलब्धि है। अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 किस देश में आयोजित हो रहा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में ओलंपिक 2024 का आगाज हो चुका है। भारत के कार्यक्रम में यह शनिवार से भी शुरू हो चुका है। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना सबसे बड़ा दल 117 की संख्या में भेजा है। तो इस बार देश को ओलंपिक में इतिहास रचने की उम्मीद है। भारत से 10 से ज़्यादा मेडल जीतने की उम्मीद है। इस बार ओलंपिक खेलों का समझने के लिए सबसे अधिक रोचक तरीका अपनाया गया है। तो यह ओलंपिक पेरिस में
सीने नदी के पास आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है आसियान क्षेत्रीय संगठन में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 10। आसियान क्षेत्रीय संगठन में 10 सदस्य देश हैं। वर्तमान में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम इसके 10 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है। अगला प्रश्न है एफिल टावर किस देश में स्थित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। एफिल टावर फ्रांस में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लौह टावर है। इसका निर्माण 1887 से 1889 में सैम्प दे मार्स में सीन नदी के तट पर पेरिस में हुआ था। तो यह टावर विश्व में उल्लेखनीय निर्माणों में से एक और फ्रांस की संस्कृति का प्रतीक है। आईफिल टावर की रचना गुस्ताव आईफिल के द्वारा की गई है और उन्हीं के नाम पर से आईफिल टावर का नामकरण हुआ। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नीति आयोग आज़ादी के बाद 1950 में देश के विकास के लिए केंद्र की सरकार के नीतियों के लॉन्ग टर्म में अप्लाई के लिए योजना आयोग के नाम से यह बनाया गया था। तो यह नीति आयोग जो 2014 जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया और नीति आयोग का यहीं से गठन हुआ। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति भवन में स्थित भारत के राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हाल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गणतंत्र मंडल। यहाँ प्रश्न पर ध्यान देना है कि उपराष्ट्रपति भवन नहीं है, राष्ट्रपति भवन भी है। प्रश्न को गुमराह किया गया है। तो भारत के उपराष्ट्रपति भवन या राष्ट्रपति भवन के वे दरबार हाल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडल किया गया है। तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन की 2 अहम जगहों जैसे दरबार हाल और अशोक हाल के नाम बदल दिए गए हैं। अब दरबार हाल को गणतंत्र मंडल और अशोक हाल को अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। तो अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के मोइदम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी असम। असम के मोइदाम अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली के दर्शन की विश्व पिरामिड स्थल सूची को सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया। यह विश्व खनिज स्थल सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 26 जुलाई 2024 को यह धरोहर की जानकारी प्रदान की। तो असम के मोइदाम को संयुक्त राष्ट्र स्टार्टअप वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के 46वें विश्व विरासत समिति सत्र में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। प्रदर्शनी विश्व खड़ियाम समिति का सत्र भारत में पहली बार 21 से 31 जुलाई 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। असम का मोइदाम अहोम राजवंश के टीला दफन प्रणाली के चित्रण की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला असम और उत्तर पूर्व का तीसरा स्थल और सांस्कृतिक श्रेणी
में यह पहला है। इस तरह से असम में अब तक 3 धरोहर शामिल किए गए हैं। पहला असम के कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहला है और मानव उद्यान 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत अवलोकन सूची में शामिल किया गया था। आइए तीसरा सूची है असम के मोईदान। अब हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे। अंतिम में 2 प्रश्नों का जवाब आप लोगों को देना है। ये रिवीजन प्रश्न का पहला प्रश्न है, खड़ग प्रसाद ओली प्रधानमंत्री हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नेपाल। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के द्वारा जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह और जस्टिस आर महादेवन को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 124(2). अगला प्रश्न है, सुमित नागल किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा टेनिस, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है? हाल ही में नक्सली मुठभेड़ में मारे गए थे। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 117। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन आयोजित हुआ, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर। अगला प्रश्न है, उर्सुला वान डेर लेन अध्यक्ष चुनी गई, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ये यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष चुनी गई। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट 365 के बंद होने से दुनिया भर के इंटरनेट कंप्यूटर बंद हो गए, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 जुलाई 2024। अगला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कार्लोस अल्कराज। अगला प्रश्न है, यूरो कप 2024 किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन ने जीता। अब 2 प्रश्नों का जवाब आप लोग को देना है। यूनेस्को का विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन संपन्न हुआ, तो इसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। अंतिम प्रश्न आज का, हाल ही में एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो इसका भी उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। इस तरह से आज का प्रश्न यहीं तक समाप्त हुआ। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।